हेलो नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश मिश्रा जी टेक ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज आपके सामने है इंटर क्लास का इंग्लिश का पेपर जो लास्ट ईयर का है। तो आज हम जो इंटर यूपी बोर्ड के जो छात्र हैं उनके एग्ज़ाम 16 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो उसमें आपका जो इंग्लिश सब्जेक्ट है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये न्यू कोर्स पे है, आप देख सकते हैं 2012 में जो पेपर आया था, ठीक है, एक स्टूडेंट है इसके द्वारा प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं। ये कुछ हैं तो 3 आवर्स 15 मिनट का पेपर होता है आपका, 100 मार्क्स का टोटल है और आल क्वेश्चन इज कंपल्सरी। तो 15 मार्क्स आपको जो है क्वेश्चन पढ़ने के लिए दिए जाते हैं और सभी क्वेश्चन के आगे जो है उसके मार्क्स हैं। तो पहला जो है आपका सेक्शन ए रीडिंग का है। तो इसको पैसेज को पहले सही से पढ़ना आपको है, ठीक है। क्या लिखा है? रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट बिलो। तो पहले सही से पढ़ना है। तो मेन इम्पोर्टेंट है इसके मुझे आंसर देना कैसे है। तो मेरा जो ट्रिक है, मेरी ट्रिक से आप अगर पढ़ेंगे तो आपका पैसेज बिल्कुल कभी भी गलत नहीं होगा। तो मैं अपनी ट्रिक बताता हूँ। पहले मैं पैसेज की बजाय क्वेश्चन को पढ़ना पसंद करता हूँ। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ। क्या है क्वेश्चन? हाउ इज मैंस लाइफ। हाउ इज मैंस लाइफ। तो ध्यान रखना है, यानी कि आदमी की जो जीवन है, आदमी का जीवन है कैसा है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट शुड वी डू टू सक्सेस इन लाइफ। ठीक है, यानी जीवन में सफलता जो हमें कैसे मिलती चाहिए। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द फ्राइटेंड बाय पेटी डिफिकल्टीज। तो ये जो हो गए सी तक हो गए हैं। तो इन 3 क्वेश्चनों को पहले मैं आंसर दे देता हूँ। तो क्या है? हाउ इज मैंस लाइफ। मैंस का जीवन कैसा है। द लाइफ इज ए बेड ऑफ रोजेस। जीवन एक फूलों की सेज है। बेड ऑफ रोजेस मतलब आपको पता होगा है फ्रेज आपका एडम्स भी है, तो ये एडम्स भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेड ऑफ रोजेस का मतलब फूलों की सेज होना, ठीक है। यानी कि जीवन जो है आपकी फूलों की सेज नहीं है, आरामदायक स्थिति नहीं है। व्हाट आर बेड ऑफ थ्रोन, बल्कि ये कांटों का बिस्तर है। इट इज़ फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज। इसमें यह जो है पूरी तरीके से डेंजर्स मीन्स खतरे और डिफिकल्टीज से भरा हुआ है। दे हैव टू बी ओवरकम, और जो भी इसमें ओवरकम मीन्स होता है जीतता है, ठीक है। दे हैव टू बी ओवरकम, वो जो भी जो है इसमें जीतता है। इफ़ वी आर टू द सक्सेस इन लाइफ, और यदि हम लोग इसमें जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं, इन द रेस ऑफ लाइफ वी शुड नॉट बी अफेयर्ड टू द रिस्क विच इज वर द नेचुरल। तो देखिए मैंस लाइफ जीवन का कैसा मनुष्य का जीवन है। तो पहले में मुझे मिल गया इट इज़ फुल ऑफ डेंजर्स एंड द डिफिकल्टीज, ठीक है। तो आदमी का जीवन कैसा है? डेंजर और डिफिकल्टीज से भरा हुआ है। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाता है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं मैंस लाइफ इज फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज, इस तरह से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था वाई शुड वी डू सक्सेस इन लाइफ। सफलता जीवन में कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक है। वी आर टू सक्सेस इन लाइफ इन रेस ऑफ लाइफ वी शुड नॉट बी अफेयर्ड। हमें अफेयर्ड नहीं होना है ऑफ द रिस्क से, विच वी बट अ नेचुरल, और हमें जो है स्वाभाविक रूप से रहना है। सक्सेस इन एनी वर्क, किसी भी काम में सफलता होगी इन लाइफ गोज टू द पर्सन हु इज द वेलकम रिस्क। जो वेलकम को, जो रिस्क को वेलकम कहते हैं, वही लोग जो है जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो हमारा ये आंसर हो गया, ये वी शुड से लेकर रिस्क तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई हु इज फ्राइटेंड बाय पेटी डिफिकल्टीज। मीन्स हो गया आपका कौन व्यक्ति जो है जो मतलब बहुत ही मुश्किल के सामना, जो बहुत बड़ी मुश्किल आ जाती है, समस्या आ जाती है, उनको किस तरीके से कौन लोग जो है सामना करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपका आंसर हो गया पेटी डिफिकल्टीज फ्राइटनेड अ वीकर हार्ट हु इज नॉट प्रिपेयर्ड टू टेक रिस्क। तो यहाँ से हो गया
पेटी डिफिकल्टीज मतलब वीकर, जिनका हृदय बहुत कमज़ोर होता है, जो लोग जो है तैयार नहीं रहते हैं रिस्क के लिए। बट ब्रेव हार्ट अचीव फेम एंड ऑनर बिकॉज दे आर इंजॉय टेकिंग रिस्क। लेकिन सिर्फ जो लोग, ठीक है, जो लोग क्या होते हैं, ब्रेव हार्ट के होते हैं, वीर हृदय वाले होते हैं, वही जो है यानी प्रसिद्धि को अचीव करते हैं, ऑनर को और सम्मान को, क्योंकि वे जो हैं रिस्क को एंजॉय करते हैं। तो हमारा यहाँ से हो गया ब्रेव हार्ट, ब्रेव हार्ट से लेकर यहाँ पे थोड़ा इरेज कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया है ब्रेव हार्ट, ठीक है। तो ब्रेव हार्ट वाले ही लोग जो हैं वही जो है रिस्क में भी एंजॉय करते हैं। तो यहाँ से इतना हो गया। चलते हैं अगले, जो डी क्वेश्चन है, व्हाट डू ब्रेव, ठीक है, ब्रेव हार्ट अचीव। ब्रेव हार्ट क्या अचीव करते हैं? तो ब्रेव हार्ट क्या अचीव करते हैं? ब्रेव हार्ट अचीव फेम एंड ऑनर, दैट इज वेरी सिंपल, ठीक है, फेम एंड ऑनर को अचीव करते हैं। ई वाला क्वेश्चन है, विच वर्ड इज द पैसेज इन द अपोजिट ऑफ द आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मीन्स होता है बनावटी, तो बनावटी का जो है आपका अपोजिट इस मतलब जो है पैसेज में क्या है? आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मतलब होता है जो चीज़ हो बिल्कुल ही बनावट हो, बनावटी हो, ठीक है। तो इसका जो है आपका सेंटेंस में क्या होगा मीनिंग, ठीक है। तो इसको आपको देखना है सेंटेंस में क्या इसका मीनिंग होना चाहिए, आर्टिफिशियल। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वर्ड इज पैसेज मीन्स फो, FOAR, फोर, फियर है, क्या मीनिंग है फियर? फियर ही है, हाँ, FEAR, फियर। फियर का मीनिंग क्या होता है? डर होता है, टिमिड जिसे कह सकते हैं, TIMID, टिमिड, ठीक है, टिमिड पर्सन। और राइट द एडजेक्टिव वर्ड द मिरेकल। मिरेकल का एडजेक्टिव क्या होगा, ठीक है, मिरेकल्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, मिरेकल्स हो जाएगा। और वर्ड आपका कौन सा बचा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं अगले वर्ड पे। ये अगला क्वेश्चन है, राइट एन आर्टिकल ऑन द वन फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 वर्ड या फिर 100 से 150 वर्ड्स में आपको लिखना है एक आर्टिकल। आर्टिकल जो ऐसे के नाम से पहले था, कंपोजिशन के नाम से, अब उसका नाम चेंज कर दिया गया है आर्टिकल, ठीक है। अब आपको अगर आप तैयारी करें तो आपको बोलना नहीं है, वो सब लोग एक ऐसे ही है आपका, ठीक है, प्राइस राइजिंग, सोशल लेवल्स या इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स, ठीक है। लेकिन आर्टिकल की फॉर्म में लिखना है इसे, ठीक है। तो इनमें से कोई एक लिखना है, और ये 10 मार्क्स का है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम देने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है ध्यान रखना, जो आपके जो हैं ज़्यादा मार्क्स के हैं, जैसे आपका ऐसे हो गया या आर्टिकल हो गया, ठीक है, और आपका ये लेटर हो गया, ठीक है, या एप्लीकेशन हो गया, ठीक है, तो ये चीज़ें पहले लिखनी है, ठीक है। पैसेज हो गया, कंपैरिजन पैसेज, ये इसको पहले से पढ़ना है, क्योंकि ये सबके आपकी जो है गेनिंग पॉइंट होता है, इसे पहले आप करें, ठीक है। सी सेक्शन में आता है ग्रामर सेक्शन है, ये क्वेश्चन रह गया, हाँ, ये 3 क्वेश्चन है। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द नेशनल डेली, ठीक है, कॉन्विंग योर कंसर्न और ग्रोइंग प्राइजेस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल। डीजल और पेट्रोल की जो प्राइजेस जो है, जो आपकी क्या हो रही, बढ़ रही है, ठीक है, उसके बारे में आपको नेशनल डेली न्यूज़ के एडिटर को, संपादक को लेटर लिखना है, इसके बारे में अपने राय रख रहे हैं, ठीक है।
या फिर एक लेटर लिखना है एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म में होगा लेटर, ठीक है, कॉलेज के प्रिंसिपल को रिक्वेस्टिंग हिम टू द अरेंज ऑफ द फुटबॉल मैच के अरेंज कराने के लिए। तो इसी तरीके से आएंगे, कुछ ज़्यादा टफ नहीं होगा, लेकिन आप तैयारी इतनी सही से बनाए रखें और इतना सिंपल भी नहीं होगा, ठीक है। सी सेक्शन में आते हैं, ग्रामर सेक्शन होगा आपका। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये है आपका ए वाला जो है, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, यानी एक व्यक्ति की सरकार क्या कहलाती है आपकी, ठीक है, ऑटोक्रेसी कहलाता है, ऑटोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी होता है गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, अफसरशाही से कहते हैं। डेमोक्रेसी पीपल बाय पीपल, ठीक है, लोगों के द्वारा सरकार, लोगों के लिए, फॉर पीपल और ऑफ पीपल, डेमोक्रेसी। और एरिस्टोक्रेसी होता है कुलीन तंत्र, जहाँ पे कुलीन वर्ग के द्वारा किया जाए शासन, उसे कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। बी है फोर्स पैराडाइज। फोर्स पैराडाइज हमारा एडिम्स है, तो इसमें आपका सही है सी, टू लिव इन द स्टेट ऑफ द एंजॉयमेंट बेस्ड ऑन फॉल्स बिलीफ ऑफ हॉप्स, यानी जो झूठी उम्मीद या विश्वास पे, ठीक है, अपने आप को एंजॉयमेंट में रखता है, ठीक है, उसे कहते हैं फोर्स पैराडाइज। जैसे मान लो कुछ बच्चे इस समय इंटर में हैं, ठीक है, तो वो क्या है, फोर्स पैराडाइज में रहते होंगे, हाँ, कि कहीं ना कहीं से हमें नकल मिल जाए, नकल मिल गई तो मज़ा आ जाएगा, कितने जो है अच्छे नंबर्स पास हो जाएंगे, और अच्छे नंबर्स पास हो जाएंगे तो आगे क्या बहुत जल्दी हो जाएंगे, कुछ नहीं तो अगले वर्ष अगर शादी होती तो मोटरसाइकिल तो पक्की हो जाएगी। तो इस फोर्स पैराडाइज में मत रहें और तैयारी करें। सी सेक्शन हमारा सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स किसका है, क्रूड का सिनोनिम्स है। तो क्रूड का होता है आपका मर्सीलेस मीन्स आपका क्रूड। और देखो ब्रेव, वीर ये है नहीं आपका, काइंड मीन्स दयालु, पिटीफुल मीन्स दयालु, तो ये दोनों नहीं है, ठीक है। क्या है आपका ए, मर्सीलेस। नेक्स्ट आपका है डी, मोहन इज मोर टॉलर देन राम। मोहन जो है वो राम की अपेक्षा ज़्यादा टॉलर मतलब लंबा है, ठीक है। तो इसमें देखिए टॉलर ई आर ये भी कंपैरेटिव डिग्री है और मोर भी लगा दिया गया, ठीक है। तो यही आपका एरर है, इसमें एरर ही फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सही, यहाँ से मोर को गायब कर देंगे, ये मोर को गायब कर देंगे, बस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच वर्ड इज इन द सेंटेंस इज एरर, कौन सा, हाँ ये इसमें दे दिया गया, यहाँ पे कौन सा वर्ड है, तो ये आपका ये वाला ये है मोर आपका इसमें हट जाएगा, ये आपका एरर है इसमें। सी है एंटोनिम्स ऑफ द ऑप्टिमिस्टिक मीन्स होता है आशावादी, और इसका एंटोनिम्स क्या होगा, निराशावादी, ठीक है। तो हो जाएगा पैसिमिस्टिक मीन्स होता है निराशावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन का ए है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो माई मदर सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा मैन इज मॉर्टल, ठीक। तो देखिए मैन इज मॉर्टल यानी आदमी क्या है, नश्वर है, ठीक है, जिसकी मृत्यु हो जानी है। तो ये क्या है, ये बिल्कुल यूनिवर्सल थॉट है, और यूनिवर्सल थॉट में हम क्या करते हैं, वर्ब को चेंज नहीं करते हैं, तो सिर्फ कॉमा हटा के हम जो है दैट का यूज़ कर देंगे, ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कॉमा हटा के दैट का यूज़ करेंगे, बाकी वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा। या एक ही करना है आपको, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको दूसरा समझा देते हैं। डायना सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। तो सेड टू को टोल्ड में करना है, ठीक है, टोल्ड में। और ये देखो सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस की पहचान होती है आपका रिपोर्टेड स्पीच जो है पर की सब्जेक्ट शुरू होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा। तो इसलिए सेड टू को हम टोल्ड में चेंज करेंगे और कॉमा हटा के दैट लगाएंगे, और ये हमारा आई है फर्स्ट पर्सन,
फर्स्ट पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग इस वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा डायना है, यहाँ पे डायना मतलब लड़की होगी, तो जाहिर बात यहाँ पर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। अब वर्ब प्रेजेंट में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। प्रेजेंट चेंज इनटू पास्ट, ठीक है। तो सी वाज, और योर फ्रेंड, योर मतलब मी के लिए कह रहा है, तो यानी हो जाएगा सी वाज हर फ्रेंड, ठीक। तो हमारा ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बी वाला, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्ट। जो भी आपको ब्रैकेट बना के लिखा है उसी में ही ये सेंटेंस चेंज करना है, कोई एक। Owing to his illness, he could not go to college, यानी बीमारी के कारण वह जो है कॉलेज नहीं जा सका। तो ये आपका क्या है, सिंपल सेंटेंस है, चेंज करना है कॉम्प्लेक्स में। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है आपका, ठीक है, एक आपकी होगी प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरी होगी सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है, पीसी और एससी, ठीक। तो इस तरह आपको चेंज करना है। तो ये हमारा हो जाएगा his illness, यानी he is ill so he could not go to the college। बिल्कुल सिंपल, बहुत सिंपल है। Though he is a poor, he is happy। चेंज एक ही करना, ये ध्यान रखना, आपको जो पता हो वही करें, ठीक है, पूरा पक्का। तो ये समझ लो 2 नंबर का, पूरे 2 नंबर मिलेंगे। जो आपको पता वही, ये मतलब पूरा जाना दोनों चक्कर में, जो आपको पक्का पता वही कर दें, बस पक्के आपको नंबर हो जाएंगे। तो आपको समझा, मैं दोनों दे रहा हूँ, कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है, और ये हमारा पहले से ही क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो यद्यप ही इज़ पुअर, यद्यप वह गरीब है, ही इज़ हैप्पी, फिर भी वह खुश है। तो कंपाउंड में चेंज करेंगे तो कंपाउंड का सेंटेंस आप जानते हो, दोनों प्रिंसिपल क्लॉज होंगी, और जब प्रिंसिपल का दोनों जबी होंगी, जब इसको यहाँ पे हटाकर यहाँ पे हम लगा देंगे बट, ठीक है। ही इज़ पुअर बट ही इज़ हैप्पी, वह गरीब है फिर भी लेकिन खुश है, ठीक है। तो ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट सी पे चलते हैं, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्ट, ठीक है। और इसमें आपको करना है, पहला नंबर पैसिव वॉइस, दूसरा कंप्लेंट डिग्री, करना एक ही है। ही कुड रीड द इंग्लिश बुक। तो पैसिव में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को शुरू में लाते हैं, सब्जेक्ट को लास्ट में जाते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारा है इंग्लिश, द इंग्लिश बुक, द इंग्लिश बुक हो जाएगा, द इंग्लिश बुक, और कुड लगा है मॉडल एक्सिलरी, और तो मॉडल के बाद हम लगाते हैं बी, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा द इंग्लिश बुक बी, कुड बी रीड की थर्ड फॉर्म ही होगी आपकी। पैसिव वॉइस में हमेशा ध्यान रखें, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होती है, ठीक है। बाय, और ही का हो जाएगा ऑब्जेक्ट, क्या होगा, हिम, ठीक है। तो ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया, यानी द इंग्लिश बुक कुड बी रीड बाय हिम। नेक्स्ट हमारा है कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है इसे, मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया। तो कंपैरेटिव में क्या होगा, मुंबई इज, और बेस्ट का द बेस्ट का कंपैरेटिव डिग्री होगा बेटर, बेटर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, ठीक है। ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री इसका बन जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं डी में है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, कोई एक सेंटेंस को करेक्ट करना है। तो देखिए हिज हेयर्स आर ब्लैक, तो इसमें हेयर्स वर्ड नहीं होता, हेयर ही होता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपका लगेगा हेयर ही, ठीक है। तो एस हट जाएगा इसमें, आपका बिल्कुल सही हो गया। मैथमेटिक नहीं होता, मैथमेटिक्स होता है, यस लग जाएगा इसमें, ठीक है, मैथमेटिक्स, और बिल्कुल सही हो जाएगा। मैथमेटिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट। सी नंबर पर हम पहुंचते हैं, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर सेंटेंस टू मेक द डिफरेंट इन द मीनिंग क्लियर, ठीक है। यानी आपको क्या करना है, किसी एक का पेयर ऑफ वर्ड्स, ठीक है, ये है अल्टर और वर्थ, अल्टरेटर वर्थ, इसको समझ लेते हैं। फॉलोइंग पेयर्स वर्ड्स इट योर ओन सेंटेंस। अब क्या करना है, इसे ऑन सेंटेंस में अपने वाक्य में, अपने शब्दों में वाक्य बनाना है इसको, ठीक है, वाक्य बनाना है अल्टर का, ठीक है, या वर्थ, जो भी आपको समझ में आ जाए।
अल्टर मीन्स होता है चेंज करना और अल्टर मीन्स होता है वेदी, ठीक है। इस वर्थ मीन्स होता है जन्म और इस वर्थ मीन्स होता है आपका किसी सीट या ट्रेन वगैरह में स्थान, वो वर्थ कहलाता है। तो इसे सेंटेंस में बदलना है, ठीक है, ध्यान रखना है, सेंटेंस बनाना दोनों एक एक, तभी आपका सही होगा, अन्यथा आपको नंबर नहीं मिलने वाले। ये ऐप 6 क्वेश्चन है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। निम्नलिखित को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। नवयुवक अपने देश की सेवा करने हेतु अति उत्साहित दिखाई देते हैं। देश की दशा सुधारने हेतु प्रत्येक नवयुवक सहयोग एवं सेवा की आवश्यकता होती है। और ये कुछ टाइम ज़्यादा हो गया है, यदि आप चाहते हो ट्रांसलेट करना तो मैं अगले वीडियो में आपको ट्रांसलेट करके भी दिखा दूंगा। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। डी सेक्शन पे आते हैं, लिटरेचर सेक्शन है आपका। तो लिटरेचर में आपका पहला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज अबाउट 40 वर्ड्स, 40 शब्दों में आपको आंसर देना है। व्हाट हैपेंड टू द रैट ट्रैप सेलर इन वर्ल्ड, ठीक है। जो रैट ट्रैप जो था सेलर, ठीक है, इन द वुड्स, उसमें जंगल में जो वुड्स में जंगल में जो रैट ट्रैप था, चूहा बेचने वाला, ठीक है, चूहा दान बेचने वाला जो था, ठीक है, विक्रेता, उसके साथ जंगल में क्या हुआ, ठीक है। 8 मार्क्स का है ये दो क्वेश्चन है, ए और बी करेंगे तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छे नंबर है, फुल नंबर ले जाइए। व्हाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर, गांधी जी ने लॉयर को क्यों डांटा। और बी क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पैडलर कंसाइडर द वर्ल्ड एज रेट ट्रैप, ठीक है। पैडलर यानी जो घुमक्कड़ जो था, कैसे उसने कंसाइडर क्या सोचा कि संसार एक जो है रेट ट्रैप है, चूहादान है, ठीक है। देखो कितना सरल क्वेश्चन है। और इसमें से ये कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, या फिर ये करें, ठीक है। व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर टू डू द रैन, ठीक है, ट्रेन डगलस, और जो ट्रेन में डगलस थे वो उसने क्या इंस्ट्रक्ट किया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। आपके लिटरेचर में भी बहुत टाइम है, बहुत ही गोल्डन टाइम है, आप अच्छी तरह पढ़ लें, कोई क्वेश्चन कठिन नहीं होता है। यदि इस बारे में आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप यदि आसपास में हैं तो मेरे पास आ सकते हैं जीटेक ऑनलाइन क्लासेस में, ठीक है, बिल्कुल फ्री क्लासेस, मैं आपको बिल्कुल कंसर्न करूँगा, कोई चार्ज नहीं है। और यदि आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें कि ये चैप्टर जो है मेरे लिए टफ है, तो मैं अपने उस टॉपिक पे फ्री वीडियो बना दूंगा, ठीक है। लेकिन शर्त यही है उसके कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखने वाले हों, ठीक है। पर्टिकुलर पर्सन, एक व्यक्ति के लिए वीडियो नहीं बनाऊंगा, ये तो आप लोग जानते होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा देखने वाले हों तो इस मॉडल पेपर को पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो जो बच्चे बेचारे गरीब हैं वो भी इसको देख पाएँ कैसा का पेपर होगा। बहुत सारे तो बच्चे यही नहीं जान पाते पेपर मेरा आएगा कैसे, तो इसके थ्रू आप जान सकते हैं पूरी तरह से। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन को कंसर्न कर लेते हैं। आंसर द वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 80 वर्ड्स, 80 शब्दों में देना है, लॉन्ग क्वेश्चन देना है, ठीक है। ये 2 हैं, 2 में से कोई एक दे सकते हो। 9 क्वेश्चन है, फॉलोइंग एक्सेप्ट केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन फॉलो। तो ये पोएम है आपको, और इस पोएम को आपको क्या करना है, ये नीचे क्वेश्चन है, आपको छाट के लिखना है, ठीक है। 10 क्वेश्चन आपका सेंटर आइडिया है, सेंटर आइडिया को आपको कोई ना कोई एक सेंटर आइडिया लिखनी है, इन तीनों में से कीपिंग क्वाइट, माय मदर 66 और आंट जेनिफर टाइगर। 11 क्वेश्चन है, द आंसर क्वेश्चन 40 वर्ड्स, 40 शब्दों में आपको देना है, जो आपका शॉर्ट स्टोरी है उससे। ये टॉपिक है आपका। 4 क्वेश्चन है, 4 में से कोई 2 करने हैं। 3rd लेवल का क्वेश्चन है, टाइगर किंग का है, और माय लैम, मिस्टर लैम का है, और द रोजर शंक्स मदर को द विजार्ड, ठीक है। तो इनमें से आप एक एक कर सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, 7 मार्क्स का है, 80 वर्ड्स में आपको मिनिमम देना है। हु वाज टाइगर किंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई वाज ही नेम्ड एज द टाइगर किंग। तो इन सारे क्वेश्चन को आपको डिटेल से पढ़ना है, ठीक है, और बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेटेड ना हो, आराम से पढ़ें बहुत अच्छी तरह से। बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्ज़ाम इंग्लिश का अच्छा हो। यदि आपको
समझ में कोई चीज़ टॉपिक ना आया हो, क्योंकि वीडियो बहुत तेज़ी से बनाई गई है। आप देख सकते हो रात के करीब 10 बज चुके हैं, लेकिन मैंने सोचा आपके लिए थोड़ा सा सहयोग करूँ, आपको वीडियो बनाऊँ, ठीक है, ताकि आप पेपर को अच्छी तरह समझ पाएँ। तो जो है, अगर यदि आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके भी जाएँ, और चैनल अगर अच्छी लगी है तो वीडियो, तो इसको क्या करें, वीडियो को लाइक भी करते हैं। थैंक्स टू वॉचिंग माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।